हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में पाठ्यपुस्तक विश्लेषण इंटर्नशिप डायरी बनाना सीखेंगे। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम पाठ्यपुस्तक विश्लेषण इंटर्नशिप डायरी कैसे बनानी है, क्या क्या बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं, क्या गलतियां नहीं करनी है, सभी के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। एक एक बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए डीएलएड स्टडी नई नई अपडेट्स के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इस पाठ्यपुस्तक विश्लेषण इंटर्नशिप डायरी में हम एक बुक का रिव्यू करते हैं, एक पुस्तक के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम उदाहरण के तौर पर अपना परिवेश पुस्तक हम लेंगे, पर्यावरण अध्ययन के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको एक अलग टॉपिक लेकर के अलग बुक यहाँ पर लेनी है, क्योंकि दोस्तों आपके अगर कॉलेज में मान लो स्ट्रिक्ट अगर डायरिया चेक होती है तो फिर वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आप जानते हैं आपकी क्लास के ज़्यादातर विद्यार्थी इस वीडियो को देख करके इंटर्नशिप डायरी कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको कोशिश करनी है एक अलग बुक यहाँ पर लेने की, और थोड़ा सा आपको उसमें जितना हो सके उतने बदलाव भी करने हैं, उतने चेंजेस करने की कोशिश करनी है। कहाँ कहाँ पर क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, आइए उनके बारे में बात करते हुए चलेंगे और एक आसान तरीके से डायरी बनाना सीखेंगे। पहला काम, आपने यहाँ पर पुस्तक चूज कर ली है, कोई भी एक बुक आप यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद में क्लास आप लेंगे कि कौन सी क्लास की बुक आप ले रहे हैं, वो क्लास आप लिखेंगे। 8वीं तक की कोई भी क्लास ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर में आप कोशिश करिएगा कि आप 5वीं के अंडर में ही लें, और सेकेंड ईयर में आप 6ठी 7वीं 8वीं तक का ले सकते हैं। इसके बाद में तीसरा बिंदु आता है, लेखकों के नाम आप लिखेंगे। अगर लेखकों के नाम बुक के स्टार्टिंग में दिए हुए हैं तो आप इंटर्नशिप के दौरान जब स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर बच्चों से बुक लेकर के एक बार देख लीजिएगा। अगर लेखकों के नाम दिए हुए हैं तो वो सब आपको मेंशन करना है। अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर दिया हुआ होगा राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल जयपुर के सभी लेखक समूहगण, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद में संस्करण, कौन से वर्ष का लेटेस्ट आपकी बुक जो छपी हुई है उसका संस्करण आप देख लेंगे तो वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। वीडियो में बताया गया सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है, थोड़ा सा आपको काम करना होगा, नकल में अकल लगाते हुए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर दोस्तों अगला यहाँ पर आता है पुस्तक का मूल्य। अब आप देखिए, गवर्नमेंट स्कूल में इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वहाँ पर निःशुल्क सारी पुस्तकें हैं, तो निःशुल्क आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद में छठा प्रश्न यहाँ पे आता है, पृष्ठों की संख्या। पृष्ठों की संख्या आपको बुक में देखनी होगी, कितने पृष्ठ हैं आपकी, जिस बुक जो भी बुक आप ले रहे हैं रिव्यू के लिए, तो वो उस बुक में कितने पेजेस हैं सारे आप लास्ट में देख करके काउंट करिएगा। इसके बाद में 7वां बिंदु है, पुस्तकों में मुख्य पृष्ठ की प्रभावशीलता के बारे में बात करी गई है। तो इसमें आपको लिखना है, मुख्य पृष्ठ रंगीन है जिस पर बालक विद्यालय परिवेश में खेल एवं पेड़ पौधे लगा रहे हैं। इस तरह का ये पर्यावरण अध्ययन के बारे में हुई। और अगर इंग्लिश का आप ले रहे हैं या फिर हिंदी का ले रहे हैं, गणित का ले रहे हैं, तो उसमें कैसा आपके मुख्य पृष्ठ है तो वो आप यहाँ पर दर्शाएंगे। इसके बाद में 8वां बिंदु देखिए, अगला बिंदु, पुस्तक के कागज व छपाई की प्रभावशीलता के बारे में बात करना है। तो पुस्तक का मजबूत रंगीन प्रिंट बहुत ही आकर्षित करता है, ये आप सेम टू सेम भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद में 9वां बिंदु है, पाठकों की संख्या व तर्क सम्मत विभाजन के बारे में बात करनी है। तो पुस्तकों में पाठों उप इकाइयों में बांटा गया है पाठ को, और आसानी से समझ में आ जाए बच्चों को, तो इस तरह से लेखनी रखी गई है, तो इस तरह से आप बिंदु यहाँ पर लिख देंगे 9वां बिंदु। तो ये आपके स्टार्टिंग का काम हो गया, जो कि आपको बड़ी सावधानी से करना है। इसके बाद में अगला बिंदु आपके यहाँ पर आता है, पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम के अनुसार है या नहीं है, उस बारे में क्या बात करी गई है। देखिए, पाठ्यपुस्तक में हमारा परिवेश व संस्कृति, हम सबके घर, हमारे व्यवसाय, हमारे गौरव, हम और हमारा खान पान अनमोल है, जल हमारे यातायात एवं संचार के साधन आदि घटकों पर व्याख्या की गई है। इस तरह से आप लिखेंगे। यह पाठ्यपुस्तक सरल, सूक्ष्म, सुरुचिपूर्ण, सरल भाषा का इसमें उपयोग लिया गया है और आकर्षक है, जिससे बालक सरल भाषा, चित्रों व विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उपलब्ध ज्ञान से आत्मसात कर सके और उसको अच्छे तरीके से आसानी से समझ सके। औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम निर्देशात्मक होता है एवं अधिक सिलेबस पर आधारित होता है, जो केवल यह निर्दिष्ट करता है कि एक विशिष्ट ग्रेड या मानक प्राप्त करने के लिए विषयों को किस स्तर तक समझना आवश्यक है। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद में अगला बिंदु आता है, विद्यार्थियों की आयु व स्तर के अनुसार क्या बात करी गई है जो बुक आपने ली है उसमें। तो पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों की आयु व स्तर के अनुसार है। पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ चित्रों के माध्यम से अच्छी तरीके से व्याख्या करके समझाया गया है, जो विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ जाए। विद्यार्थी स्वयं उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं और चित्रों के माध्यम से अच्छी तरीके से आसानी से समझ सकते हैं। पाठ्यपुस्तक में प्रोजेक्ट कार्य, अभ्यास कार्य, समूह कार्य आदि पर्याप्त मात्रा में दिए गए हैं, जिससे बच्चे सीखने का प्रयास खुद भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद में अगला टॉपिक आपका आता है, भाषा की सरलता व स्पष्टता के बारे में बात करने को। तो यहाँ पर देखिए मेंशन करना है कि पाठ्यपुस्तक में भाषा की सरलता व स्पष्टता, बच्चों के अनुसार सरल भाषा की प्रधानता दी गई है, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके वो, और आसानी से वो आत्मसात उसको कर सके। इसके बाद में अगला बिंदु आता है, विषय वस्तु की रोचकता के बारे में, कितनी रोचक है। तो वो उसमें आपको मेंशन करना है यहाँ पर कि विषय वस्तु में रोचकता प्रदान करने के लिए प्रत्येक पाठ में संबंधित चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है, ताकि विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति उत्सुकता पैदा हो। और पाठ्यपुस्तक में हमारा परिवेश के बारे में सारी जानकारियाँ प्रस्तुत करी गई है। छात्र पाठ्यपुस्तक को पढ़ करके
पर्यावरणीय जागरूकता, जीवन से जुड़े अनुभवों पर चर्चा कर पाएंगे और उसको आसानी से सीखेंगे अपने परिवेश के बारे में। इस तरह से आप लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगला बिंदु इसके बाद में आता है पाठ्य पुस्तक की प्रासंगिकता के बारे में। यहाँ पर आपको लिखना है कि विषय वस्तु की प्रासंगिकता का मतलब है कि कोई सूचना, क्रिया या फिर चीज, मामले या मुद्दे को कितना संबंधित है। प्रत्येक पाठ के नाम व उसकी विषय वस्तु की प्रासंगिकता के बारे में, जैसा कि कंटेंट वैसी सिद्धांतों के बारे में बात करी गई है, विषय में विषय से संबंधित है या नहीं है। तो प्रासंगिकता के बारे में इस तरह से कुछ बिंदु यहाँ पर लिखेंगे। और इसके बाद में अगला टॉपिक हमारे सामने आता है स्थानीय परिवेश व अनुभवों को कितना स्थान मिला है आपके पाठ्यक्रम में। तो उसके बारे में बात यहाँ पर करना है कि मैं जिस स्कूल में शिक्षण का कार्य करवाता हूँ वह स्कूल ऐसे भाषाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ पर हिंदी बच्चों की दूसरी भाषा है, मारवाड़ी बच्चों की मातृभाषा है, जो कि मतलब मातृभाषा के तौर पर आपको वहाँ की भाषा लिखनी है, अंग्रेजी तीसरी भाषा है। अनुभवों को स्थान मिलता है तो प्राथमिक विज्ञान पढ़ाने के लिए समुदाय और बाहरी परिवेश का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक समझ विकसित करने के लिए पर्यावरण को वास्तविक जीवन से जोड़ करके पढ़ाना है। कक्षा से बाहर योजना बनाने पढ़ाने के लिए अलग अलग तरीकों तथा विज्ञान एवं परिवेश के साथ विद्यार्थियों की संलग्नता बढ़ाने के लिए सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करके। तो इस तरह से आप यहाँ पर कुछ बिंदु मेजर करेंगे। विविधता के उपयोग के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है कि पाठ्यपुस्तक में विविधता का समावेश भी किया गया है। खेल, पेड़ पौधे, भारत में नदियाँ, हमारे गौरव, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, मेले व अन्य तथ्यों के बारे में पढ़ने जानने को मिलता है आपकी पर्यावरण अध्ययन की बुक में। यहाँ पर इसके बाद में अगला बिंदु देखिए, चित्रों का समावेश व स्पष्टता के बारे में भी आपको लिखना है कि कितनी स्पष्टता वहाँ पर रखी गई है। तो पाठ्यपुस्तक में चित्रों की बहुलता है, वहाँ पर कलर प्रिंट चित्रों का माध्यम बहुत ही आकर्षित करता है। ऐसा नहीं है कि ब्लैक एंड वाइट चित्र दे दिए हैं या फिर कोई अलग ही टॉपिक अलग बात कर रहा है और चित्र अलग टॉपिक से बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है उसी टॉपिक से संबंधित चित्र दिए हुए हैं बुक में और रंगीन दिया गया है ताकि वो अच्छी तरीके से समझ सके। जैसे पानी है, पानी का कलर दिया गया है, आदमी है तो आदमी के स्किन का कलर डाल करके, पेड़ है तो पेड़ का ग्रीन कलर, इस तरह से कलर वाइज यहाँ पर बात करी गई है जो कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। तो इस तरह से समावेश और स्पष्टता के बारे में, चित्रों के बारे में आप बात कर देंगे। इसके बाद में अगला बिंदु यहाँ पर आता है गतिविधियों के समावेश के बारे में। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ में 2-3 या अधिक गतिविधियाँ देखने को व पढ़ने को मिल जाती है और प्रत्येक पाठ में प्रोजेक्ट कार्य भी दिए हुए हैं, अभ्यास कार्य भी दिए हुए हैं, समूह कार्य भी दिए हुए हैं। ये सारे पर्याप्त मात्रा में दिए गए हैं। तो गतिविधियों का समावेश भी आपके पाठ्यपुस्तक में है। इसके बाद में सतत और व्यापक मूल्यांकन को लेकर के आपको बात करनी है, जिसमें पुस्तक में शुरुआत से लेकर के अंतिम पाठ तक एक क्रमबद्ध तरीके से बात करी गई है और सभी पाठ जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे आप पहला पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद में दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आते जाएंगे। तो इस तरह से आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन में लिखना है और ताकि बच्चों का जो निरंतर और व्यापक रूप से मूल्यांकन भी हो सके। तो ये कुछ बिंदु आपको CCE में यहाँ पर लिखना है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में। इसके बाद में आगे बात करते हैं पाठ्यपुस्तकों के प्रश्नों की उपयुक्तता के बारे में। उपयुक्तता पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों की, इसमें देखिए प्रत्येक पाठ के अंत में कुछ प्रश्नों का समावेश किया गया है। विषय वस्तु के आधार पर सभी प्रश्न उपयुक्त हैं, तो इस तरह से आप मेंशन कर देंगे। और कुछ जगह पर यहाँ पर त्रुटियां दी हुई है तो उनको आप थोड़ा सा नज़रअंदाज करना और एक लाइन पहले आपको पूरी लाइन पढ़नी है कि किस बारे में बात करी गई है, कहाँ कहाँ पर अगर त्रुटियाँ हैं तो उनको आपको स्किप करके फिर अपने अनुसार लाइन चेंज करके थोड़ा सा लिखने की कोशिश करनी है। यहाँ पर दोस्तों डायरी आपको कंप्लीट होती है और यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं सिग्नेचर यहाँ पर हो गए हैं। तो इस तरह से आपकी इंटर्नशिप डायरी को कंप्लीट करना है। कुछ और पॉइंट्स अगर आपके ध्यान में आ रहे हैं पाठ्यपुस्तक से रिलेटेड तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और बाद में अगर 1-2 पेजेस आपकी डायरी के खाली बचते हैं तो कोई भी दिक्कत उसमें नहीं रहती है। पेज खाली रहने पर आपका जितना काम हो रहा है उतना आपको कर देना है। आई होप दोस्तों आपने ठीक तरीके से सारी बातें समझ ली है। इंटर्नशिप डायरी आपकी पाठ्यपुस्तक विश्लेषण की अपनी कंप्लीट कर ली है। कोई डाउट समस्या रहती है तो कमेंट करिएगा, कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो DLED से जुड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।